वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग जो ये MCS 53 जून 2022 की जो सीरीज़ है, इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट H जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से ये सारे चीज़ें देख सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं आपको इसकी PDF भी डाउनलोड कर दूँगी, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है दैट सेज ब्रीफली डिस्कस ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी इन बेजियर कर्व्स विद सूटेबल डायग्राम। तो बेजियर कर्व्स जो हैं वो क्या कर्व्स होते हैं, वो जो नॉर्मल कर्व होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं या नहीं होते हैं, एक तो वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी क्या है इसमें, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने कभी लैपटॉप या फिर PC पर MS पेंट यूज़ करा है तो ये चीज़ जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगर नहीं करा है तो ज़रूर आप लोग MS पेंट में जो है कर्व वाला जो टूल होता है, कर्व वाला ऐसा करके कुछ टूल आता है, वो कैसे यूज़ करते हैं एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखना, तो आपको शायद ये बेजियर कर्व भी बहुत ईजीली समझ में आएगा। तो जो मैं इसको रियल लाइफ से ऐसे ही रिलेट कर पा रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आप लोगों को कुछ परेशानी होती है इसमें। तो हम लोग पहले एक बार जान लेते हैं नॉर्मली कर्व होता क्या है। कर्व आप अगर मैं एक सिंगल लाइन भी खींचती हूँ पेन उठाए बिना तो वो भी एक कर्व है। अगर मैं ऐसे ऐसे करके ले जाती हूँ ये भी एक कर्व है। ये अगर मैं ले जाती हूँ तो एक ये क्लोज्ड कर्व है जहाँ पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो ओवरलैप हो रहा है। तो कर्व की डेफिनेशन यही है कि आप एक में शेप बना पा रहे हो, वो एक कर्व है। बिना पेन उठाए आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, चाहे वो सीधी लाइन हो, टेढ़ी लाइन हो या फिर सर्कुलर हो, तो वो एक कर्व ही कहलाएगा। अब बेजियर कर्व जो होता है वो कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ नहीं है, इसमें 3 टाइप की ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी हम देखने वाले हैं जो होती है। बेजियर कर्व जो है इज़ अ मैथमेटिकली डिफाइंड कर्व कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस एंड अदर फील्ड्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर पियर बेजर, अ फ्रेंच इंजीनियर। ये कुछ नहीं है, आप वही गूगल से डेफिनेशन उठा लेना, कुछ नहीं है ये। अब मैं आपको बेजियर कर्व क्यों कह रही थी, पेंट में आप देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया है, तो ऑब्वियसली सब कुछ हम लोग डिजिटल मीडिया से ही रिलेट करेंगे तभी समझ में आएगा। तो जब हम लोग कर्व की बात करते हैं, एक टूल होता है MS पेंट में, जब आप वहाँ पर माउस को पकड़ के उस लाइन को ड्रॉ करते हो तब एंड में माउस छोड़ते हो, वो एक लाइन ड्रॉ कर देती है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये है ना, इतना कर्व उठ के ऐसा हो जाता है वो, और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वो ऐसा कुछ बन जाता है। पेप्सी का लोगो बनाया होगा यार बचपन में बहुत सारे लोगों ने जब MS पेंट सीखा होगा। तो वहाँ पर हम लोग ये ही टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। अब इसमें ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी मैं ऊपर से पहले आपको समझाती हूँ, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। इसमें 3 टाइप की ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी होती है, एक तो 0 डिग्री, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। अब आप अगर मैं इमेज से आपको शायद समझाऊँ तो आपको सही से समझ में आएगा। एक कर्व है ये, दूसरा कर्व है ये, इसका जो एंड पॉइंट है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं पर जाकर मिल रहे हैं, और वो ऐसे मिल रहे हैं कि वहाँ पे एक शार्प पता चल रहा है कि यहाँ से ये टूटा है, यहाँ से एक विजिबल कॉर्नर पता चल रहा है, एक शार्प एज पता चल रही है, ट्रांजिशन पता चल रहा है, और दोनों के टेंजेंट्स जब बनाएंगे वो अलग अलग हैं। तो ये 0 ऑर्डर कंटिन्यूटी है। यहाँ पे कंटिन्यू तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है स्मूथनेस नहीं है, शार्प विजिबिलिटी है कि एक ट्रांजिशन हुआ है और वो शार्पनेस इसकी दिख रही है, यहाँ पर विजिबल है। तो स्मूथनेस नहीं है, यहाँ पर टेंजेंट अलाइनमेंट नहीं है, इसका कर्वेचर अलग है, इसका कर्वेचर अलग है, सब कुछ अलग है। तो 0 ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या होता है कि 2 कर्व जो है एंड पॉइंट पर जाके मिलते हैं, बट वो जो ट्रांजिशन है वो विजिबल होता है, काफ़ी शार्प विजिबल होता है, वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है। इक्वेशन आप देख लोगे, ये इक्वेशन लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है, मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। अब जो 1 ऑर्डर जो इसका है, नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, उसमें क्या होता है कि मैं आपको इमेज से बताऊंगी ना तो सही से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, लेकिन यहाँ ये जब मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ और इसका टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो दोनों जो है एक ही टेंजेंट है। टेंजेंट एक एंगल जो बना रहा है, स्लोप जो बना रहा है, वो कॉमन है दोनों का। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांजिशन भी हो रहा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है एक सिंगल कर्व है।
तो जो ट्रांजिशन वो काफ़ी स्मूथ है, पता नहीं चल रहा है कि दो कर्व हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, जहाँ पर कर्व्स जो हैं कनेक्टेड तो रहते ही हैं, बट साथ में जो टेंजेंट्स हैं उनके वो अलाइंड रहते हैं एट देयर एंड पॉइंट्स। नो सडन चेंजेस इन डायरेक्शन, सडन चेंजेस नहीं है, स्मूथ लग रहा है एकदम, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी हो जाता है। जबकि सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं कि एक कंटिन्यूटी भी है, स्मूथनेस भी है, बट टेंजेंट जो है वो भी एक है, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये जो कार्वेचर है और ये जो कार्वेचर है, ऐसा लग रहा है दोनों मतलब कर्वेचर जो है ना वो भी अलाइंड है, सेम है वो भी। इसका जितना ये कर्वेचर खुला हुआ है इतना ही इसका भी खुला हुआ है। मैंने हो सकता है थोड़ा मतलब यार डी से ना वो नाप के मेजर करके नहीं बनाया, लेकिन ऐसा बनाया है कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लगे आपको। तो यहाँ पर टेंजेंट भी अलाइंड रहते हैं, एक सिंगल कॉमन होता है, जो कार्वेचर जो है वो भी हम लोग अलाइन करके रखते हैं। तो इसको हम सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कहते हैं, जहाँ पर कि मैं आपको इक्वेशन ज़रूर आप नोट कर लेना। उसका था P(T2) = Q(T1), इसका है P(T2) = K मल्टीप्लाइड Q(T1), और इसका जो है सेम है P(T2) = K × Q(T1) फॉर ऑल XYZ K > 0, फॉर ऑल XYZ K > 0। तो यहाँ पर G1 G2 G3 ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी 1, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी ऑर्डर 0, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो यार सॉरी, इन तीनों का मैंने जो मोटा मोटी डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख दिया है, डिफरेंस कह लो, डेफिनेशन कह लो। इन जीरो ऑर्डर कर्व्स मीट एट T1 and T2, but there may be sharp transition or visible corner. In G1, curves not only meet but also have aligned tangents at their end points for smooth transition। ये एंड पॉइंट है दोनों के, इसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन है तो एक सिरा ना, तो ट्रांजिशन एक स्मूथनेस ट्रांजिशन हो रही है। अब G2 में क्या होता है, कर्व्स मीट करते हैं, अलाइंड टेंजेंट्स भी होते हैं, बट कर्वेचर्स भी अलाइंड होते हैं एट देयर एंड पॉइंट्स, और फॉर सीमलेस एंड स्मूथ ट्रांजिशन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर लोगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपको काफ़ी कुछ पता है, और कोई बात नहीं है। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लेना, इसको लंबा चौड़ा बार बार रिपीट करके लिखते रहोगे, पेज भरने होते हैं एक नू में, आपको ये भी पता है, तो वो चीज़ भी आप कर लेना। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वीडियो बनाई थी, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट, और मैं कोशिश करूँगी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एटलीस्ट क्लियर हो।